जख्मी थे, पाँव से खून बह रहा था। ये शर्ट मैंने पहना था, तो ये शर्ट मैंने उठा के इसमें पाँव बांधा और फोन किए। 11 बजे हमारे हौसले उस वक्त ख़त्म हो गए जब हमें कहा गया कि आप लोग की वजह से और लोग मर जाएंगे। तो हमने ये कहा दोस्तों, तो नीचे जो लगे हुए थे उसको मैंने कहा कि हौसला रखें, हमारी वजह से और जो नौजवान है वो ना मारे जाएं। हम मर जाएंगे कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए हम निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं। तो हम अपनी जानें देंगे, हमने गोलियां खाई है, हम गाजी होंगे इंशाल्लाह और नहीं मरेंगे, आप हौसला रखें। उन्होंने कहा बंदों पे भी फायरिंग हो रही थी। हमने देखा कि हमारे पास 3 दफ़ा एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस को गोली मारी गई, उनके शीशे तोड़े गए, हमें नहीं छोड़ा गया। गाड़ी आ रही थी उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। जो फायरिंग हो रही थी वो हमारे खून गानों से अभी भी नहीं मिल रही। तो मैं तो कंटेनर के पुल के नीचे पड़ा हुआ था, जो हमने रात गुजारी थी, कितनी सर्दी थी, टटराती खून बह रहा है और हमारे हौसले खत्म है। आखिर हमने सबसे पहले काफिले से आगे थे। हमने पहला मुकाबला जो था गाजी में किया, दूसरा खट्टी पहाड़ी पे और तीसरा जो था 26 नंबर पे। तो हम तकरीबन 50-60 बंदे थे, काफिला नीचे नहीं आया हुआ था। हमने मैसेज और इंटरनेट के जरिए यह पता हमें चला कि डी चौक का रास्ता भी खुला है और 26 नंबर की भी। तो मैं काफिले से आगे था, सबसे फ्रंट पे था और स्पीकर वाली गाड़ी हमारे साथ थी। हम 26 नंबर पे जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे लड़ाई शुरू थी। मेरे साथ ये हमारी साखा खातून है, ये थी, इसने हमारे साथ काफ़ी मदद की, नहीं जान बचाई। यहाँ तक कि हम जिस तरह ऊपर मैंने लड़कों कहा कि आप ऊपर आ जाएं, हमने जीटी रोड वाला कंटेनर गिरा के इस साइड पे आएंगे। तो हमने कंटेनर जिस तरह गिराए और ऊपर आ गए तो फिर अंधेरा था जीटी रोड पे साइड पे, तन्नावा टेक्सला की रोड पे। तो वहाँ पे मैंने टार्च मंगवाई, अंधेरा था, टार्च जिस तरह मैंने मारी तो देखा कि सामने 200-300 एहलकार पंजाब पुलिस, उसके पीछे रेंजर खड़ी हुई थी और कंटेनर के ऊपर भी पड़े हुए थे और एकदम शरण शुरू हो गई। तो इसमें क्लाशन कॉपी फायरिंग भी थी, G3 की भी थी, रिपीटर की भी थी, चरों की गोलियों की भी थी, गैस पे था। तो मैं तो लीड कर रहा था, फ्रंट पे था। तो पीछे जो लड़के थे वो वापस मुट्ठे पे गए और हम 4 बंदे लगे। यानी कि 26 नंबर पे 3 बंदे हम 25 तारीख को रात 10 बजे हम 25 तारीख को रात 10 बजे सबसे पहले फायरिंग हम पे हुई। हम उधर गिरे 10 बजे और हमें किस टाइम रिस्क किया 2:30 बजे। ये काले कर रहे थे, हम फोने कर रहे थे। जो हौसला था हमने हारा नहीं है। उन जो 2 बंदे और मेरे साथ जख्मी थे उनको मैंने कहा आप नीचे खुद को गिराओ, नीचे गिरो कि ये हमें देख ना पाए और गोली ना मारे, ना पीछे कैसे करते। तो मैं बड़ी गोली पे जिस तरह लगा कि एक डम का आवाज था और डम के साथ मेरा गर्म हवा पाँव पे गुजरी और नीचे गिरा। तो मैंने जब पाँव हिलाया तो मेरा पाँव हिल रहा था। जब आपको गोली लगी है उसके बाद फिर आपको कहाँ पे लेके गए? हाँ, जब गोली हमें लगी है हम पे जो 4 घंटे 4.5 घंटे जो जुल्म और तरबियत इन्होंने की है ना, जख्मी थे, पाँव से खून बह रहा था। ये शर्ट मैंने पहना था, तो ये शर्ट मैंने उठा के इसमें पाँव बांधा और फोन किए। 11 बजे हमारे हौसले उस वक्त ख़त्म हो गए जब हमें कहा गया कि आप लोग की वजह से और लोग मर जाएंगे। तो हमने ये कहा दोस्तों, तो नीचे जो लगे हुए थे उसको मैंने कहा कि हौसला रखें, हमारी वजह से और जो नौजवान है वो ना मारे जाएं। हम मर जाएंगे कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए हम निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं। तो हम अपनी जानें देंगे, हमने गोलियां खाई है, हम गाजी होंगे इंशाल्लाह और नहीं मरेंगे, आप हौसला रखें। उन्होंने कहा बंदों पे भी फायरिंग हो रही थी। हमने देखा कि हमारे पास 3 दफ़ा एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस को गोली मारी गई, उनके शीशे तोड़े गए, हमें नहीं छोड़ा गया। गाड़ी आ रही थी उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। बंदे आ रहे थे, वो नारे तकबीर का चीख जब हम सुनते तो वो अल्लाह अकबर सुनाते और अल्लाह अकबर के साथ इस तरह वो गुलेरों से कांचे फेंक रहे थे कि काठी कटा 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 का। और वो जो फायरिंग हो रही थी वो हमारे गानों से अभी भी नहीं मिल रही। तो मैं तो कंटेनर के पुल के नीचे पड़ा हुआ था, जो हमने रात गुजारी थी, कितनी सर्दी थी, टटराती खून बह रहा है और हमारे हौसले खत्म है। आखिरी और उम्मीद खत्म की तो हमने सिर्फ शहादत का वो कलमा पढ़ा और अल्लाह से मुखातिब और दुआ मग़फ़िरत हमने की कि या अल्लाह अगर आप हमें शहादत देते हैं। और ये मेरा आखिर मैसेज भी था अपने बच्चों को, घर वालों को भी, इसको मैंने आउटसाइड किया था कि या हम शहीद होंगे या गाजी होंगे। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम कुर्बानियाँ देंगे
अभी गवर्नमेंट क्या तावन कर रही है KPK का गवर्नमेंट मैं लगा हूँ। मुझे सीएम साहब ने अभी तक, मैं 25 नवंबर पे लगा हूँ, 2:30 बजे जो रेस्क्यू किया गया, इस्लामाबाद कायदे आज़म अस्पताल मुझे लेके गए। मेरी हड्डियाँ दोनों टूटी हुई थी, रख कटा हुआ था। तो लोगों ने उन्हें कहा मार्सेरा कहा कि मैंने था, और ड्राइवर ने मुझे रेस्क्यू किया, कोई गाड़ी नहीं थी। तो जब उधर गया तो मैंने कहा पेशावर में जाना, उन्होंने कहा नहीं हम अस्पताल आपको लेके। जब अस्पताल गए तो मैंने कौन सा अस्पताल, ये कायदे आज़म, मैंने कहा पेशावर जाना है, यहाँ पे और रिपेयर है, हमें पैकार कट जाएगी, जाना है। तो मेरे पास सिर्फ एक खातून थी, इसको मैंने कहा कि अबाजी वो बैग जो है वो अपने मेरे बीवी को देना है, इसको खोलना नहीं है, सामान वगैरह रखो, परेशान नहीं होना। खैर है, मैं लगा हूँ, मरना और जिंदगी लेने वाला तेरे वाला अल्लाह है। मगर उस अस्पताल में मुझे MNA के ड्राइवर ने कहा कि यार आपने ये कहा कि मैंने गाड़ी ने हिट किया है। तो मैंने कहा क्यों झूठ बोलूँ, झूठ तो मैं नहीं बोलता। डॉक्टर ने कहा कि क्यों, मैंने कहा रेंजर की गोली से लगाऊं, पंजाब पुलिस भी करी थी, हमारे पास कोई चीज़ नहीं था। हम आ गए, हाथों से हमने कंटेनर गिराए, सामने आ गए। तारीकी थी, अंधेरा था, खामोशी थी, और जिस तरह हमने लाइट लगाई और किस तरह इन्होंने हम पे फायरिंग शुरू की तो आप सोच नहीं सकते। फिर हम नीचे पड़े हुए थे। अच्छा आप ना ये बताएं, आप एक बार ना 26 नवंबर की रात और 25 नवंबर पे हम लगे थे, और 26 नवंबर की ये 4 घंटे जिस तरह पे हमने फलस्तीन देखा, आप ये अपना हमने यहूदी इसराइलों की फौज देखी, किस तरह वो बच्चों को मारते, हम इस तरह तड़प रहे थे, कसम खुदा कि हम लगे हुए थे। 3 मीटर तक मेरा खून बह रहा था, पाँव बांध भी लिया था, हौसले खत्म थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम कोई रेस्क्यू करें। तो ये सोचा कि सुबह रास्ते खोलेंगे। जब आखिर खून गया, हाथ पाँव ने काम छोड़ दिया, बेहोश होने का टाइम था, 2:03 और वो दुआ वगैरह मगफिर सब मैंने की है। मैंने खाना कहा अपने घर, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने ये अच्छा, ये आप ना एक मिनट आप अपने ज़बाता ऊपर से ब्रीफ करें कि आपको कहाँ पे गोली लगी थी, क्या हुआ, यहीं से रखे बताइए। हाँ, इधर से दिखा भी लेता हूँ, नहीं ये बात भी नहीं है, ये देख लें। हम ये पाँव कट भी जाए, हम निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, कानून और आईन की पासदारी के लिए, इमरान खान के लिए। नहीं देख लें, सिर्फ आप लोग को इतना एहसास है, इंसानियत है, ये कौम को मैं पैगाम देता हूँ, मैं ये पुलिस वालों को पैगाम देता हूँ, मैं उनको पैगाम दूँ। आप लोगों को क्या पता है हमने गोली क्या है, शवर रोज में कितना तकलीफ में हूँ। बस दिखा देता हूँ, नहीं आप देख, नहीं ज्यादातर लोग नहीं पता है। KP गवर्नमेंट ने, हमारे हुकूमत ने, मेरे इलाज सरकारी नहीं हुआ, ये मैं आपको सबको बता दूं। नहीं मैं सिर्फ इस चीज में तक कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना सोचे कि आपके पाँव में ये सीख हो और ये हड्डी में हो तो दर्द होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। नहीं हम गाजी है, हम ये पाँव इधर से काटे ना, फिर भी हम एक पाँव पे निकलेंगे। पाकिस्तान और की आज़ादी के लिए, कानून और आईन की पासदारी के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए निकलेंगे। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं, फिर आपको वहाँ से आप वापस KP आए और अगले दिन फिर आपके मजीद लोग शहीद हुए, तो फिर आपने क्या हमारे साथ एक लड़का शहीद हुआ था 26 नंबर पे, और हम 3 पड़े हुए थे। वो रात हमने गुजार ली, मौत और जिंदगी का सवाल था, बहुत मुश्किल हालात थे। और वहाँ से हम एक MNA के इम्पैक्ट अपने हमें कायदा अस्पताल लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने जब कहा कि मुझे गोली लगी है, तो उन्होंने कहा प्रेम से क्लिनिक आपको भेज देंगे। मैंने कहा एम्बुलेंस मंगवाओ, एम्बुलेंस को मंगवाया और उसको मैंने पकड़ लिया और सीधा मैं पेशावर आया। पेशावर आ गया, नार्कोस अस्पताल गया, कुछ दोस्तों ने वहाँ डॉक्टर शायद नासिर साहब ने वहाँ पे मुझे भेज दिया। वहाँ पे गए, वहाँ से FIR में हमारी नहीं काटी, FIR नहीं काटी गई। हम इतने बेहस है ना अपनी KP गवर्नमेंट में, हमारा FIR नहीं करा, पूरी किसकी मापे मारी गई हमें। सही साफ बात बताता हूँ, आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मोहसिन नकवी के खिलाफ FIR काटी जाए। क्यों नहीं काटी जाती? अभी हमारा जो मकसद है असल अपनी लीडरशिप से, KP लीडरशिप से और मरकजी लीडरशिप से कि खुदारा हमारे जितने भी कारकुनान जख्मी हुए हैं, जितने शहीद हैं, एक की भी अभी तक FIR नहीं काटी गई। तो लिहाजा ये कब तक होगा ऐसा? अगर हमारी लीडरशिप ना सुलझे, अगर ये स्टेप ना उठाया तो हो सकता है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ना FIR काटी जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ,
हम कुर्बानियाँ भी देंगे। कुछ गिले शिकवे अपनों से होते हैं, कुछ गिले शिकवे अपनों से होते हैं। मुझे तभी सहूलियात नहीं मुहैया नहीं की गई, अपने खर्चे पे हम अपना इलाज कर रहे हैं। मुझे व्हीलचेयर की जरूरत थी, इसलिए नहीं होता। MNA भी आ गए, PS भी आ गए, फोटो सेशन के लिए आ गए, तस्वीर खींच के अपलोड करके, और मुनाफिकीन भी आ गए, वो जज्बे वाले भी गए। हमें सब कुछ पता है कि कौन मुखलिस है खान साहब के साथ और कौन मुखलिस नहीं है, और कौन सेल्फी के लिए आ रहा है, कौन तस्वीर के लिए आ रहे हैं। किसी मैंने नहीं पूछा कि आप लोग की जो है दवाई वगैरह मुफ्त है या किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, शुक्र है, हम करेंगे। अस्पताल से हमें 25% दवाई मिली, 75% हमने बाहर से लेके आ गए, और लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक हमारी जान है, हम में खून है, इतना खून और भी देंगे और एक पाँव पे लड़ेंगे। मगर फिर अगर आप लोगों में गैरत हो तो कम से कम, मैं तो इधर आ गया, इस जलसे में आ रहा था, माजूरी समझो, गेट पे मुझे नहीं छोड़ा गया। एक गेट से भी दूसरे गेट से भी मुझे पुलिस वाले कहते हैं और आपकी सिक्योरिटी कहते हैं, और क्या इज्जत देते हैं, यार नीचे उतर जाओ। यार हम इस्लामाबाद में लगी हुए बंदे जख्मी, हमने आगे जाने में नहीं जा सकता, कहते हैं नहीं ऐसे ही जाओ। तो मैं जिस तरह नीचे गाड़ी से उतरूँ, मैं अपने तैमूर जगरा साहब का इंतहाई मशकूर भी हूँ। तो उस वक्त मैं जिस तरह उतरूँ, तैमूर जगरा साहब की गाड़ी आ गई, तो VIP को तो प्रोटोकॉल मिल रहा था, CM को भी मिल रहा था, वज़ीर-ए-आला को भी मिल रहा था, सारी MNA PS को भी मिल रहा था, मगर जख्मी जो है ना वो पैदल आएंगे। इंशाल्लाह हम में दम है, हम पाकिस्तान के लिए इस तरह एक पाँव पे लड़ेंगे। मेरा नाम ज़ैद खान शिनवारी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग तहसील पेशावर के जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं ये गिल्ला भी आपको अलमी साहब ये कह रहा हूँ कि कम से कम जख्मी को तो आप लोग कह देते, प्रोटोकॉल को भी कहते, पुलिस को भी कहते कि उसको जाने दिया जाए। तो अलमीन साहब आपको और ख़ासकर तैमूर जगरा का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। गाड़ी से उतर के उसने कहा कि मेरी गाड़ी में शायद बैठ जाओ और आ जाओ, आगे जाते हैं। मैंने कहा नहीं, तो मैंने चीफ मिनिस्टर को आने दिया, लेकिन